वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बड़े होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जो है भोजन और खाद्य विज्ञान की परिभाषा यानी डिफिनेशन ऑफ फूड एंड फूड साइंस की। दोस्तों जैसा कि जो ये हमारा आज का टॉपिक है, ये आपके बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर डेयरी साइंस के अंतर्गत ये टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात है कि आखिर भोजन क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन की डिफिनेशन क्या है या फिर भोजन की डिफिनेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो उसी बात को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। आइए देखते हैं भोजन क्या है। तो भोजन वह खाद्य पदार्थ है या फिर वह पदार्थ है। क्या है भोजन? वह पदार्थ या फिर वह खाद्य पदार्थ है जिसे हम जीवित क्या करते हैं, जिसे हम जीवित रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए खाते हैं। ठीक है, भोजन का क्या उपयोग है? भोजन को हम जीवित रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए क्या करते हैं, खाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। देखिए, जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, लगभग जीवित जो प्राणी हैं, उन किसी न किसी तरीके से वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। उनको पेट भरने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो भोजन क्या है? भोजन वह पदार्थ है जिसमें हम जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, हम जीवित रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए खाते हैं। इससे क्या होता है? इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जो भोजन होता है वो हमें ऊर्जा प्राप्त होता है और हमारे शरीर की जो मरम्मत होती है उसको करने में मदद करता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और तमाम प्रकार के खनिज लवण और विटामिन पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो विटामिन या पोषक तत्व होते हैं ये हमारी शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। क्योंकि जब शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए जो है अनेक प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो उन पोषक तत्वों की जो पूर्ति होती है वो किसी न किसी तरीके से भोजन के माध्यम से होती है। आगे हम बात करें खाद्य विज्ञान क्या है। ठीक है, खाद्य विज्ञान क्या है? तो खाद्य विज्ञान की वह जो है खाद्य विज्ञान वह विज्ञान है जो भोजन के उत्पादन, प्रसंस्करण और संरक्षण और वितरण से संबंधित है। ठीक है, खाद्य विज्ञान क्या है? देखो, खाद्य विज्ञान का मतलब सीधा सा संबंध यह है कि जो भोजन होता है या फिर जो भोजन का उत्पादन किया जाता है, उसका प्रसंस्करण किया जाता है या उसका संरक्षण किया जाता है, तो इन्हीं सब चीज़ों से संबंधित है खाद्य विज्ञान। ठीक है, खाद्य विज्ञान में हम यह समझते हैं कि भोजन को कैसे संरक्षित करते हैं, भोजन के उत्पादन के बारे में और भोजन का प्रसंस्करण कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं या फिर सीखते हैं। इसमें यह जो है जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जो है इंजीनियरिंग जैसे कई क्षेत्रों को क्या करता है, जोड़ता भी है। खाद्य वैज्ञानिक भोजन की गुणवत्ता, सुरक्षा और पोषण मूल्यों में सुधार करने के तरीकों पर शोध करते हैं। ठीक है, जो खाद्य वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं कि भोजन की जो गुणवत्ता होती है और सुरक्षा और पोषण में क्या करते हैं, उसके मूल्यों को या फिर उसको सुधारने के तरीके जो होते हैं, उन सबको सुधारने के तरीकों पे क्या करते हैं, शोध करते हैं या फिर जो है उस पर एक तरह से कार्य करते हैं, पता करते हैं कि किन चीज़ों की आवश्यकता को कैसे पूरी की जा सके। ठीक है, खाद्य विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र की बात की जाए कि जो खाद्य विज्ञान है उसके प्रमुख क्षेत्र क्या हैं, तो उसमें है खाद्य एवं खाद्य रसायन, भोजन में मौजूदा रासायनिक पदार्थों का अध्ययन। ठीक है, खाद्य विज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों की बात की जाए तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा उसमें खाद्य रसायन होगा। ठीक है, खाद्य रसायन में हम भोजन में मौजूदा रासायनिक पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं कि भोजन में कौन कौन से रासायनिक पदार्थ हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। आगे खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, क्या है? खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान, भोजन में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? खाद्य सूक्ष्म विज्ञान में, जीव विज्ञान में भोजन में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। आगे बात करें खाद्य इंजीनियरिंग की, तो खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण में इसका इस्तेमाल होने वाली तकनीकियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे खाद्य विज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों की, तो खाद्य विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र पहला पॉइंट है इसमें खाद्य रसायन। ठीक, खाद्य रसायन में क्या करते हैं कि भोजन में जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भोजन में पाए जाते हैं, जो पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला है खाद्य
इंजीनियरिंग, ठीक है, खाद्य इंजीनियरिंग में हम खाद्य उत्पादक में होने वाली जो खाद्य उत्पादन है, जो खाद्य उत्पादन वाली वस्तुएं होती हैं या फिर प्रसंस्करण जैसे किया जाता है, उन सब में जो इस्तेमाल होते हैं, यंत्र इस्तेमाल होते हैं या फिर उनका प्रसंस्करण कैसे किया जाए, संरक्षण कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। आगे हम बात करते हैं खाद्य पोषण में। तो खाद्य पोषण में क्या करते हैं, भोजन में मौजूदा पोषक तत्वों का अध्ययन करते हैं और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये थे खाद्य विज्ञान के क्षेत्र। अब बात करते हैं हम खाद्य विज्ञान के महत्व का, कि खाद्य विज्ञान का क्या महत्व है। तो खाद्य विज्ञान का महत्व जैसा कि हम जानते हैं, भोजन की सुरक्षा, ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे बिंदु है जो भोजन की सुरक्षा। खाद्य वैज्ञानिक यह सुनिश्चित करते हैं कि भोजन सुरक्षित हो और खाने योग्य हो, ठीक है। खाद्य विज्ञान का महत्व यह है, वो खाद्य वैज्ञानिक जो होते हैं वो बताते हैं भोजन की सुरक्षा के बारे में और यह सुनिश्चित करते हैं कि जो भोजन है वो खाने योग्य है या फिर नहीं है। अगला पॉइंट है भोजन की गुणवत्ता। वे भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने के तरीकों पर काम करते हैं, जैसे कि स्वाद, बनावट और रंग, ठीक है। भोजन की गुणवत्ता यानी कि खाद्य विज्ञान में जो है भोजन की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इसके अंतर्गत भोजन की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है, उसके स्वाद और बनावट और रंग में जो है सुधार किया जाता है। आगे पॉइंट है भोजन का संरक्षण। वे भोजन को लंबे समय तक ताज़ा रखने के तरीके विकसित करते हैं, ठीक। क्या करते हैं, जो है खाद्य विज्ञान के अंतर्गत हम इसका भी अध्ययन करते हैं कि कैसे भोजन को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सके, उसको जो है संरक्षित किया जा सके ताकि वो कुछ दिन बाद भी खाने योग्य हो और जो उसमें पर्याप्त मात्रा में जो खनिज, विटामिन, प्रोटीन होते हैं वो भी लंबे समय तक बना रहे, ताज़ा बना रहे, ठीक है। आगे हम बात करें तो नए खाद्य उत्पादकों का विकास। नए और बेहतर खाद्य उत्पादकों का विकास भी करते हैं। क्या करते हैं, खाद्य विज्ञान के अंतर्गत हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जिस पे हमने पहले बात की कि नए खाद्य उत्पादकों का विकास करते हैं, जिससे क्या होता है, खाद्य जो उत्पाद होते हैं उसको और बेहतर बनाया जा सके, यह सीखते हैं या फिर इन तरीकों को सुनिश्चित करते हैं। अगला पॉइंट है खाद्य विज्ञान के कुछ उदाहरण की बात की जाएगी। खाद्य विज्ञान के कुछ उदाहरण कौन कौन से हैं, तो खाद्य विज्ञान के कुछ उदाहरण हैं दूध का पाश्चराइजेशन, दूध को हानिकारक बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए गर्म करना, फलों का डिहाइड्रेशन, फलों से पानी निकालकर उन्हें लंबे समय तक संरक्षित करना और नए प्रकार के प्रोटीन का विकास, पौधों या बैक्टीरिया से प्रोटीन बनाना, ठीक है। तो खाद्य विज्ञान के कुछ उदाहरण हैं जिसके अंतर्गत हम दूध का पाश्चराइजेशन कैसे किया जाता है और दूध का जो है उसमें हानिकारक जो बैक्टीरिया होती हैं उसको उससे कैसे बचाया जा सकता है, और फलों का डिहाइड्रेशन यानी कि फलों का पानी निकालकर, ठीक है, फलों का पानी निकालकर उनको कैसे संरक्षित किया जा सकता है, और साथ ही साथ यह सीखते हैं कि नए प्रकार के जो प्रोटीन का विकास होता है वो पौधों या बैक्टीरिया से प्रोटीन बनाने का विकास करते हैं। आगे हम बात करें भोजन की संरचना की, तो जो भोजन है, भोजन वैसे हमारे जीवन का प्रमुख आधार है, या हमें ऊर्जा इसके द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है और हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है, लंबे समय तक स्वस्थ बना रहता है और हमें बढ़ने में, हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास में मदद करता है और हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों से भी जो है हमें बचाता है, ठीक है। जो हमारे पोषक तत्व, जो हमारे शरीर को पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उसको पूर्ति करता है। आगे हम बात करें भोजन के प्रमुख घटक की, तो भोजन जो है, भोजन मुख्य रूप से निम्न घटकों से बना होता है। कुछ घटक जो होते हैं, प्रमुख जो तत्व होते हैं, भोजन उनसे बना होता है। सबसे पहले हम बात करें प्रोटीन की, ठीक है, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट की बात करें। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसके द्वारा हमें क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर का मुख्य ईंधन है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा क्या होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होता है और ये हमारे शरीर का प्रमुख ईंधन है, ठीक है, प्रमुख भोजन है। चावल, रोटी, आलू, फल आदि में कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो लगभग जो खाने वाले जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि चावल हो गया, रोटी हो गया, आलू, फल, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आगे बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है ये हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है, प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा
आवश्यक होता है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि जो हमारी शरीर होती है जब वृद्धि होती है तो वृद्धि के समय जो है प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है बॉडी को। तो उसमें जो है प्रोटीन जो है वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। और जो प्रोटीन का जो प्रमुख स्रोत होता है वो होता है दालें होती हैं, मांस, दूध, अंडे, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये सब हैं इनको पर्याप्त मात्रा, जब प्रोटीन की कमी होती है हमारे बॉडी में तो इनका अधिक सेवन करना पड़ता है या पर्याप्त मात्रा में इनका सेवन करना। वसा की बात की जाए, ठीक है, जिसे फैट कहते हैं, तो यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर को क्या करता है, गर्मी देता है, ठीक। वसा की बात की जाए कि आखिर जो हमारे शरीर है, हमारे शरीर में वसा का क्या रोल है, तो वसा जो है हमें ऊर्जा प्रदान करता है और साथ ही साथ क्या करता है, हम गर्मी देता है, ठीक है। वसा जो होता है ये पीनट, तेल और जो है घी आदि से प्राप्त होता है या घी आदि में पाया जाता है। आगे हम बात करें विटामिन और खनिज की बात की जाए तो विटामिन और खनिज जो होते हैं ये हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। क्या होता है, विटामिन और खनिज हमारे शरीर के लिए विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होता है। विटामिन ए, सी, डी और खनिज जैसे कि कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया आदि जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर के लिए। पानी की बात की जाए तो पानी भी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाता है, ठीक है। क्या होता है, पानी जो है हमारे जीवन का एक आधार है, ठीक है। पानी सबसे महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए, या फिर जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, ठीक है, सजीव प्राणी हैं, उन सब के लिए जो है पानी बहुत ही आवश्यक होता है। पानी जो है हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और साथ ही साथ पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाता है। आगे बात की जाए भोजन की संरचना का महत्व, ठीक है। तो भोजन की संरचना को समझना हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमें किस प्रकार से भोजन खाना चाहिए। एक संतुलित आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व का सही अनुपात होना चाहिए। देखिए, भोजन की जो संरचना होती है या फिर हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, इसका जो है बहुत ही महत्व है हमारे लिए। तो उसको जो है समझना चाहिए कि हमें किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए या खाना चाहिए, ताकि जो सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं, आवश्यक पोषक तत्व हैं, वो हमारे शरीर को आसानी से मिल सके। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप लगातार जो है चावल ही खाते जाओ, तो चावल हो या फिर रोटी हो, कोई एक जो है खाद्य पदार्थ खाने से हमारे शरीर के जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो उनकी पूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि अनेक प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनसे अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स या विटामिन प्राप्त होती हैं। तो हमें संतुलित आहार करना चाहिए, संतुलित मात्रा में संतुलित आहार लेना चाहिए, ताकि आवश्यक पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर को जो है सही अनुपात में मिल सके। आगे बात करें कि भोजन की संरचना है, तो भोजन की संरचना का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण भी किए जाते हैं और परीक्षणों के माध्यम से हम यह पता लगाते हैं कि किस खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व जो है और किस मात्रा में विद्यमान है, ठीक है। जो खाद्य पदार्थ का विश्लेषण इसीलिए किया जाता है कि जो हम खाद्य पदार्थ या आहार खाने में उपयोग कर रहे हैं तो उनमें कौन कौन से प्रकार के या कौन कौन से विटामिन, कौन कौन से पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हैं, और इस सब की जानकारी हमारे लिए बेहद ही आवश्यक है। क्योंकि जब इन सब की जानकारी होगी तो हम संतुलित मात्रा में आहार लेंगे, जिससे हमारे शरीर की जो आवश्यक विटामिन खनिज की जो आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, वो पर्याप्त मात्रा में मिलती रहेगी, जिससे जो है हमारी शरीर स्वस्थ और हिष्ट पुष्ट बना रहता है। आगे बात करें भोजन की संरचना और स्वास्थ्य की बात की जाए तो भोजन की संरचना का जो है हमारे स्वास्थ्य पर क्या होता है, सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। एक संतुलित आहार खाने से हम कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, संतुलित आहार का ग्रहण करने से या संतुलित आहार खाने से हम कई प्रकार की बीमारियों से हमें बचा जा सकता है या बच सकते हैं। क्योंकि जो खाद्य पदार्थ होता है उसमें तरह तरह के जो विटामिन, खनिज पदार्थ, मिनरल्स पाए जाते हैं, तो वो हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों से भी लड़ने में जो है मदद करती हैं, हमारे शरीर को बचाती हैं, जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने में मदद करती हैं। बात करें खाद्य पोषण, भोजन में मौजूदा पोषक तत्वों का अध्ययन, ठीक है। जो भोजन हम कर रहे हैं उसमें किस प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, कितने मात्रा में उपलब्ध है, इन सब का जो हमें अध्ययन करना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए। आगे बात करें, अगला बिंदु है खाद्य रसायन, जिसमें भोजन में
मौजूदा रासायनिक पदार्थों का अध्ययन, यानी कि भोजन में कौन कौन से रासायनिक पदार्थ मौजूद हैं, इन सब का भी अध्ययन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अगला है खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, भोजन में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या करते हैं, भोजन में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनके अध्ययन के बारे में हम पता करते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में हम यहाँ पे समझने का प्रयास किया कि भोजन क्या होता है और हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से उपयोगी होता है, और हमें जो है संतुलित आहार में भोजन, संतुलित मात्रा में जो है आहार या फिर भोजन क्यों लेना चाहिए, उसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि संतुलित आहार में, संतुलित मात्रा में आहार लेने से हमारे शरीर में जो है पर्याप्त जो पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा बनी रहती है, जिससे हमारा शरीर हिष्ट पुष्ट और कई प्रकार की बीमारियों से लड़ता है और हमारा शरीर जो है ऊर्जावान बना रहता है। तो आज की क्लास या फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।